ये बात साफ हो गया है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ों में अपना उम्मीदवार डालने की हिम्मत नहीं करी। मुझे तो सिर्फ सलमान खान की बजरंगी भाईजान पता है। अब वो आशीष शेलार साहब का भी मैं कई बार देखता हूँ टोपी लगाए हुए इफ्तार पार्टी करते हैं, तो अभी उनको भी भाईजान बोलना चाहिए क्या? अगर इस तरह की कोई बातें बीजेपी वाले कर रहा है तो इसका साफ उनके दिल में जो धड़कन है उनकी बढ़ी हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस की क्षमता और ताकत उन्हें समझ आ रही है। यूपीटी को पहले ही दिन से जब विचारे साहब हम लोग बैठक में बैठे थे, हमने हमारे हक की 40 से 45 जगह हमने मांगी थी, 40 से 45, और उसमें हार्डकोर हम 32-34 जगह पे हमने उनको कहा था हमारा परफेक्ट समीकरण है और हमारी क्षमता है और हम इस पर ही लड़ेंगे। एक राउंड बाद विचारे साहब के साथ हुई, दूसरी राउंड की बात जिला अध्यक्षों के साथ हुई, बाद में जिला अध्यक्ष कांग्रेस के और उबाटा के आपस में चर्चा करते रहे। अंतिम समय तक के एक मत तक नहीं पहुंचा, इसलिए हमने भी जो 36 जगह या 37 जगह फॉर्म भरे थे, हमने प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए कि आप फर्स्ट मीटिंग में जो सीटें पे मांगते हो उन सीटों पे ही आपने लड़ना चाहिए ताकि सेक्युलर वोट बैंक का डिवीज़न ना हो। इसीलिए हमने कई जगहों से 5 या 6 जगहों से या मैक्सिमम 4 जगहों से हमने अपने फॉर्म्स वापस लिए। सर, मंत्री प्रताप सरनाईक, पूरे हिंदुस्तान को और महाराष्ट्र को मालूम है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी ये एकत्रित रीते राज्य में सरकार चला रही है। केंद्र में सारे इनके खासदार, आमदार ये सब साथ में हैं और महाराष्ट्र में ये कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध में है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर उनकी युति नहीं हो पाई तो वो इस कोशिश में है कि हमारे पे ब्लेम डाला जाए और ये बताया जाए कि हम और शिंदे सेना साथ में है। ये बिल्कुल गलत बात है। शिंदे सेना और हम प्रभाग 13, 14, 17, 24, 19, 20 ये सारी जगहों पे हम अकेले अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ में छुपी युति नहीं है और अगर इस तरह की कोई बातें बीजेपी वाले कर रहा है तो इसका साफ उनके दिल में जो धड़कन है उनकी बढ़ी हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस की क्षमता और ताकत उन्हें समझ आ रही है। आज की पत्रकार परिषद में हमने ये बताया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, मनसे, शरद पवार, राष्ट्रवादी के साथ हमने जो प्राइमा फेसिया पहली मीटिंग में जो सीटें मांगी थी, हमने उन्हीं सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किया है। मगर राष्ट्रवादी ने, उबाटा ने सभी जगहों पे जो कांग्रेस की हक की सीट है वहाँ पे भी उन्होंने उम्मीदवार डाला है। तो अभी वो अपने लड़ेंगे, हम अपना लड़ेंगे। और साथ ही में बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अजित पवार गढ़ के सिंबल पे उन्होंने 8 सीटें छोड़ी थी और वो सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जहां मेजर वोट बैंक्स हैं या डिसाइडिंग वोट बैंक्स हैं, उन सभी जगहों पे बीजेपी ने राष्ट्रवादी के सिंबल पे सीटें छोड़ी क्योंकि फाइनली अजित पवार ये बीजेपी के साथ है। एमआईएम, वंचित विकास आघाड़ी ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी के साथ है क्योंकि जो सूचनाएं मिलती हैं इनकी सारी बैठक और सारी रसद इनको वहीं से प्राप्त होती है। तो ये बात साफ हो गया है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ों में अपना उम्मीदवार डालने की हिम्मत नहीं करी और वहाँ पर इनडायरेक्ट गोरिल्ला लड़ाई लड़ने के लिए वंचित आघाड़ी, एमआईएम, राष्ट्रवादी ये सारों का इस्तेमाल वहाँ पे किया है। मुझे तो सिर्फ सलमान खान की बजरंगी भाईजान पता है। अब वो आशीष शेलार साहब का भी मैं कई बार देखता हूँ टोपी लगाए हुए इफ्तार पार्टी करते हैं, तो अभी उनको भी भाईजान बोलना चाहिए क्या? और कई बार फडणवीस साहब को भी मैं देखता हूँ, तब क्या उनको भी भाईजान बोलना चाहिए? तो भाईजान अल्फाज के मायने होते हैं बड़ा भाई, मराठी में बोलते हैं दादा। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।